हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको। तो पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है? पहला टॉपिक ये है कि आपको पढ़ना है कि यांत्रिक जो आपके पदार्थ होते हैं उनका चयन हम डिज़ाइन में किस तरीके से करते हैं। ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये आईएमपी है, आप इस पर लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला जो आपको बिंदु लिखना है वो है, क्या लिखना है और मुझे समझाना है कि आपका कोई भी पार्ट है, ठीक है, किसी भी इंजन का या किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का आपने मतलब किसी भी मशीन का एक पार्ट्स लिया, उसके लिए आपने एक निश्चित शेप, ठीक है, एक निश्चित शेप एंड साइज के अनुसार इस पर लगने वाले जो आपके बल होंगे उसके अंतर्गत जो उत्पन्न प्रतिबल को सहन करने की क्षमता चयनित पदार्थ में होनी चाहिए। ये आपका पॉइंट कह रहा है। पहला कहने का मतलब ये है इसका कि आपका कोई भी पार्ट हो उसकी शेप के अनुसार या उसके साइज के अनुसार जो भी बल, जैसे कि आपका मैं सपोज यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि एक कोई पार्ट्स है इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पर तो ये इस शेप में है, या आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, इस शेप में ले सकते हैं या साइज में ले सकते हैं किसी भी तरीके का। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा पार्ट्स हो गया। तो पहले वाले को लेकर मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका पार्ट्स हो गया, इस पर हमने क्या किया, बल लगाया। तो हम जब इस पर फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से फोर्स लगाया, इस तरीके से लगाया, तो इसमें क्या होगा, इस वाले जो आपका जो पार्ट होगा ये वाला, इसमें क्या होगा, प्रतिबल उत्पन्न होंगे, ठीक है, उत्पन्न होंगे। तो ये जो पार्ट्स होगा वो क्या करेगा, जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे उसको सहन करने की क्षमता, जो गुण मतलब इस मटेरियल इस पार्ट्स में जिन मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल्स, उनकी क्षमता इस पदार्थ में, इस वाले पदार्थ में होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है डिजाइन का। क्या पॉइंट है, समझ में आ गया? देखो, यदि अब भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, दूसरे वाले एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल ये है, इस तरीके का कोई एक यहाँ पर ये एक वर्ग है, ठीक है, या आपका एक क्रिस्टल है इस तरीके का, ठीक है, ये इस तरीके से एक क्रिस्टल हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हमने कोई एक मटेरियल इस तरीके का लिया कि इसमें ये जो बल हैं इसको सहन नहीं कर पाता है, ठीक है, इस तरीके का मटेरियल लिया, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ, ठीक है, वो थोड़ी सी कमज़ोर रही, उसके अनुसार जो हमने मटेरियल्स इस पार्ट्स को बनाने में यूज किया, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, कमज़ोर हुई। तो यहाँ पर जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ लगाएंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला टूटने वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होना चाहिए डिज़ाइन करते समय। कहने का मतलब उसका ये है कि हमको इस तरीके का एक पार्ट्स डिज़ाइन करना है और उसमें वो पदार्थ चूज़ करने हैं जिससे कि वह उन जो प्रतिबल हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं या लग रहे हैं, जो फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये वाला फोर्स इधर से काम कर रहा है या किसी भी दिशा से फोर्स काम कर रहा है, वो उसकी क्षमता को सहन कर ले, क्या कर ले, सहन कर ले, मतलब बलों को। तो इस तरीके का पदार्थ हमको उसमें यूज करना है, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये सारा चीज़ इस पहले पॉइंट में था। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जब पार्ट आपका मूवेबल हो, मतलब कोई भी पार्ट्स है, जैसे कोई भी जैसे मैं यहाँ पर कार है, कार में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते रहते हैं, इंजन चलता है तो इंजन के भीतर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर वही चीज़ ये कह रहा है कि जब पार्ट्स कार्यशील होने पर उत्पन्न दशाओं में अपनी आकृति को बनाए रखने की क्षमता चयनित पदार्थ में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब पार्ट्स कहीं भी किसी भी मशीन्स पर मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा मतलब गति कर रहा है, इस तरीके से गति कर रहा है या इस तरीके से गति कर रहा है, किसी भी दिशा में गति कर रहा है, वो उसकी जो साइज है वो अपनी साइज को बनाए रखें, ना कि साइज में कुछ चेंज हो,
ठीक है, इतना भी वो बेकार नहीं होना चाहिए, उसमें मटेरियल यूज हो कि तुरंत हम किसी भी मशीन में उसको लगाएं। मतलब कि आपकी एक कंपनी है, विचार करो एक चीज़ पर कि आपकी कोई एक कंपनी है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया ये इस तरीके का, ठीक है, चक्कर, और आपको ये वाला प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में। ओके, तो मार्केट में आपने बेच दिया और ये प्रोडक्ट मैंने ख़रीद लिया। ओके, सपोज ये प्रोडक्ट मैंने मार्केट में ख़रीद लिया और इसको मैं अपनी कार में यूज कर देता हूँ। ठीक है, कार में क्या कर देता हूँ, यूज करता हूँ इस कार में। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि तुरंत मैं इसको लगाऊं और वो तुरंत ही ये मूवेबल पार्ट है। ठीक है, क्या है, मूवेबल पार्ट है, मतलब कार्यशील जहाँ भी गति होगी तो वहाँ पर हम इस पार्ट्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि तुरंत लगते ही उसकी शेप में कुछ परिवर्तन आए। तो इस तरीके का होना चाहिए कि उसकी आकृति बनी रहे, उसकी जो क्षमता हो, इस तरीके का मटेरियल्स हम उसमें यूज करें। तो यहाँ पर इस तरीके का इस डिज़ाइन को करते समय, यांत्रिक पदार्थों का चयन करते समय आपको ये 2 पॉइंट ध्यान देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चयनित पदार्थ में आवश्यकता अनुसार घिसन प्रतिरोधी, कठोरता, चीमड़पन, झटकों को सहन करने इत्यादि के गुण मौजूद होने चाहिए। ये कह रहा है कि तीसरा पॉइंट ये है कि आपका कोई पार्ट्स है, जैसे सपोज आपकी कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि वो झटकों को सहन कर ले। ठीक है, क्या करे, झटकों को सहन कर ले, ना कि ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत लगाई और तुरंत ही वो टूट जाए, तो डिज़ाइन का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरीके की डिज़ाइन हमें करना है, डिज़ाइन किसका, चयनित पदार्थों का। ओके, तो यहाँ पर ये मैं बाकी जितने भी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ पर ये वाले जो गुण था, कठोरता का, चीमड़पन का, और यहाँ पर रेजिलेंस के नाम से ये वाला गुण था, तो ये प्रतिरोधी, तो ये सभी गुण हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यही चीज़ वो कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि विद्युतीय यंत्रों के लिए ऐसे पदार्थों का चयन किया जाएगा जिनमें आवश्यकता अनुसार उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त विद्युत चालकता का गुण होना आवश्यक हो। ठीक है, विद्युतीय औजारों में विद्युतीय कुशलता का गुण होना चाहिए। ठीक, अकुशलता का गुण नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कुशलता का गुण होना चाहिए उसमें। जब हम विद्युत यंत्र जो भी आपके होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का जब हम उसमें पदार्थों का चयन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बस मेन होती है, आपको ध्यान देने वाली बात, कि उस वो जो मटेरियल्स हम या टूल हो उसमें केवल कुशलता का गुण होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है कि आपका उसमें कुशलता का गुण होना चाहिए, बस ये वाला मेन पॉइंट है, बस इसको ध्यान रख लेना और लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चयनित पदार्थ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी चयन किया किसी भी मटेरियल्स का, ठीक है, और वो बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है, आसानी से उपलब्ध नहीं है। एक बार तो आप उसको बना दोगे, बाद में कैसे चयन करोगे, और मार्केट में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं करना है, एक इंजीनियर को बहुत सारी चीज़ सोचकर चलनी होती हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका, चयनित पदार्थ का मूल्य कम होना चाहिए तथा वह इकोनॉमिकल रूप से सस्ता होना चाहिए। मतलब मितव्यय का अर्थ यहाँ पर ये होता है, जो आपका मूल्य होना चाहिए, जो भी पदार्थ है उसका जो आप चयन करो जिस भी पदार्थ का, उसका जो प्राइस हो, ठीक है, प्राइस क्या हो, वो कम हो, ना कि हाई हो। ठीक है, कम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। इस तरीके का मटेरियल्स का आपको चूज़ करना है। ये 6 के 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंटों को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी करने हैं, क्योंकि ये जो है कई बार परीक्षाओं में, एग्ज़ाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट आपका था। ओके, तो सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।